अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उसामा टेल्स। आखिरकार काफ़ी दिन की मेहनत और रिसर्च के बाद मेरी स्कर्दू बाइक ट्रेल सीरीज़ स्टार्ट हो रही है, जिसमें मैं कराची से स्कर्दू का खूबसूरत सफ़र अपनी बाइक पर करूँगा। सो वेलकम टू एपिसोड नंबर 1 ऑफ आवर स्कर्दू बाइक ट्रेल सीरीज़। एपिसोड नंबर 1 में मैं आपको मोटी-मोटी 3 चीज़ों के बारे में बताऊँगा। सबसे पहले तो ये है कि इस ट्रिप पर मैं अपने साथ कौन-सी बाइक लेके जा रहा हूँ और उसमें कौन-कौन सी मॉडिफ़िकेशन कराई है। और नंबर 2 पर ये है कि कराची से स्कर्दू का ऑब्वियसली इतना लंबा सफ़र है, तो इसमें मैं अपने साथ कौन-सा सामान लेके जा रहा हूँ। और नंबर 3 और मेरा फ़ेवरेट, कराची से स्कर्दू का इतना लंबा सफ़र बाइक पर ही क्यों कर रहा हूँ? गाड़ी में भी किया जा सकता है। तो इसके पीछे भी एक कहानी है, वो भी आपको सुनाऊँगा। तो सबसे पहले चलते हैं अपनी बाइक की तरफ और देखते हैं उसमें मैंने क्या-क्या मॉडिफ़िकेशन कराई है। हाँ जी, तो नाज़रीन अब बात करते हैं बाइक की। तो बाइक मैं अपने साथ लेके जा रहा हूँ होंडा की CB 150F। तो ये भी रिसेंटली मैंने परचेज़ की है, 2025 का मॉडल है और इसमें मैंने कुछ मॉडिफ़िकेशन भी करवाई हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अपने मॉडिफ़िकेशन को। मॉडिफ़िकेशन में मैंने सबसे पहले ये मोबाइल होल्डर लगाया है। इसके अलावा मैंने मोबाइल चार्जर भी एक लगाया हुआ है, इस वक्त ये चल रहा है। इसमें 2 पोर्ट्स दिए गए हैं, एक ये टाइप सी है, यानी ये ऊपर टाइप सी है और नीचे ये USB पोर्ट है। तो इसके अलावा मैंने शिलॉन की L29 की 2 लाइट्स लगाई हैं, एक ये इस साइड लगाई है और एक ये दूसरी साइड ये लगी हुई है। आई नीड टू फोकस, ये दूसरी ये लगी हुई है। और इसके अलावा मैंने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ये लगाया है इसका, जो ये इसके साथ तो नहीं आता, ये मैंने अलग से एक नया गार्ड इंस्टॉल करवाया था। और इसके अलावा इधर नीचे इंजन वगैरह को कीचड़ या मिट्टी धूल जो भी रास्ते में आती है उससे बचाने के लिए मैंने ये एक प्लेट इंस्टॉल करवाई है ना, ये वाली। तो जो भी मिट्टी कीचड़ वगैरह होगा तो इससे काफ़ी ज़्यादा ना बचत हो जाती है। इसके अलावा सबसे मेन चीज़ की बात करते हैं, यानी जो लॉन्ग ट्रिप पे आपको काम आता है, वो है आपके टायर्स। यानी मैंने टायर्स जो उसके स्टॉक टायर्स थे वो लगे हुए थे, वो मैंने हटा के अभी PT ट्रैकर का लगाया है, ये पैंथर ट्रैकर। इससे पहले जो लगा हुआ था उसका साइज़ थोड़ा छोटा था और ऑब्वियसली वो ट्यूब वाला टायर था, तो ये ट्यूबलेस है। तो इसमें फिर पंचर की पंचायत से आप बच जाते हो। जो पहले लगा हुआ था वो 80-90-18 था, तो मैंने एक साइज़ बढ़ा के ये आगे 90-90-18 लगाया है। इसके अलावा पीछे भी मैंने जो उसका स्टॉक टायर था वो हटा के PT 888 लगवाया है। ये भी ट्यूबलेस है। ये सीट कवर लिया था मैंने क्योंकि इसकी अपनी जो सीट है वो थोड़ी सी ज़्यादा नहीं, लॉन्ग राइड्स के लिए अनकम्फर्टेबल है, तो मैंने ये लिया था। तो मैं आपको ये रिकमेंड तो नहीं करूँगा क्योंकि ये वाटरप्रूफ भी नहीं है और इसके अंदर का जो मटेरियल है वो है तो सॉफ्ट, पर वही बात है वाटरप्रूफ नहीं है, तो रास्ते में ज़ाहिर सी बात है अब अगर आप नॉर्थ की साइड जा रहे हैं तो वहाँ पे बारिशें तो बहुत ज़्यादा होती हैं, तो ये जब गीला हो जाता है तो बस फिर बहुत ज़्यादा ना परेशान करता है, तो ये मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। इसके अलावा मैं इन सब की प्राइसेस साथ साथ बताता रहूँगा। जी नाज़रीन, तो अब हम बात करते हैं उस सामान के बारे में जो कि मैं इस ट्रिप में अपने साथ लेके जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हैं ये अपने लॉन्ग शूज़ हैं। इन शूज़ की ख़ास बात ये है कि एक तो ये वाटरप्रूफ हैं और दूसरा ये कि इनके आगे स्टील की प्लेट्स लगी हुई हैं। तो ये प्लेट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, तो खुदा न ख़ास्ता अगर कोई हादसा वग़ैरह होता है तो इनमें काफ़ी ज़्यादा सलाहियत है कि ये आपको प्रोटेक्ट कर सकती हैं। उसके अलावा मेरे पास प्रो बाइकर के नी और एल्बो गार्ड्स हैं। इनके आगे भी स्टील की प्लेट्स दी गई हैं और इसके अगर आप ऊपर देखें तो ये भी कवरिंग दी हुई है स्टील की अपने नी को प्रोटेक्ट करने के लिए। उसके अलावा ये एल्बो गार्ड है और मेरे पास 2 डिफरेंट किस्म के ग्लव्स हैं। एक फुल फिंगर है और दूसरा हाफ फिंगर्स हैं। तो इनके ऊपर भी जो है ये प्लास्टिक की जो है ना सेफ्टी दी गई है। अगर मैं आपको ये चेक कराऊँ, ये भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा ये थोड़ा डिफरेंट है, इसके पीछे भी प्लास्टिक की ही कवरिंग है, लेकिन आगे इसके जो है नकल दिया गया है ना, ये प्लास्टिक का नकल है। तो अगर आप इस तरीके से अगर स्लाइड करते हैं तो आपकी ये हथेली जो है
सेफ़ रहती है। वैसे मेरा एक एक्सीडेंट हो चुका है पहले, अगर आपको ये निशान वगैरह नज़र आ रहे हों, तो अगर ये होते तो बचत हो जाती उस टाइम। खैर, जो किस्मत में लिखा होता है। शू कवर है वाटरप्रूफ, यानी रेन वगैरह से बचने के लिए। वैसे ये हैं तो वाटरप्रूफ, लेकिन अगर पानी अंदर से चला जाए तो फिर गीले हो सकते हैं, तो इसके लिए ये लिया है। उसके अलावा हमारे पास ये वेस्ट बैग है। इसमें अपने कार्ड्स, एटीएम के सीएनआईसी वगैरह और कुछ जो है छोटी-छोटी चीज़ें रखने के लिए ये यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे अहम चीज़ है ये हमारा हेलमेट। हेलमेट तो लाज़मी है भाई, इसके बगैर तो कोई सफ़र हो ही नहीं सकता ना। तो ये मैंने जेकाई का 902 मॉडल का लिया था हेलमेट। ये मॉड्यूलर हेलमेट है ना, ये यहाँ से ऐसे खुल भी सकता है और ये ऐसे बंद हो जाता है ना। ये देखें, ये डॉट प्रूफ्ड है, यानी डॉट सर्टिफाइड है ना, तो सेफ्टी में भी ये काफ़ी अच्छा है। ये सब सामान तो था बाइक पर सेफ्टी से रिलेटेड। अब हम बात कर लेते हैं उस सामान के बारे में जो हमें रास्ते में जिनकी ज़रूरत पड़ सकती है, वो भी बाइक से रिलेटेड ही है। सबसे पहले हम देख लेते हैं, ये मैंने मिनी एक एयर पंप लिया है टायर में हवा वगैरह भरने के लिए। उसके अलावा ये पंचर किट है, क्योंकि मेरे पास ट्यूबलेस टायर्स हैं तो इसमें ये सुए वाला पंचर ही लगता है ना, तो पंचर इससे लगाएंगे और इससे हवा भरेंगे। उसके अलावा मैंने ये दो अपना इंजन ऑयल की बोतल्स रखी हैं। तो वैसे एक तो मैं अभी जाते वक्त फिल कराऊंगा, और ये ऐसे एक स्पेयर में रखी है ना, तो अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर चेंज भी कर लेंगे ना ऑयल। उसके अलावा हमारे पास ये जो है प्लग है। अगर कहीं वैसे नहीं प्लग वगैरह शॉर्ट वगैरह हो जाता है या कोई इशू आ जाता है, तो उसके लिए ये मैंने एक होंडा CB150 का प्लग रखा है। इसके अलावा एक ये देखें आप, चेन मैंने रखी है, चेन की छोटी सी, क्या कहते हैं इसको, लॉक ही कहते हैं शायद, ये रखा है। वैसे लेने तो ज़्यादा चाहिए थे, पर खैर मैंने एक से ही काम चला लेंगे। तो बाइक का सामान तो अब कंप्लीट हो गया है, तो अब हम बात करते हैं मेरे सबसे फेवरेट जो है गैजेट्स के बारे में, यानी ब्लॉगिंग गैजेट्स के बारे में ना। तो ये तो खैर, ये एक मैंने वैसे सैनिटाइज़र पड़ा था तो मैंने कहा रख लेता हूँ, कहीं काम आ जाएगा ये। इसके अलावा हमारे पास सबसे पहले जो है ना, ये एक मिनी सी लाइट है। वैसे इसका कोई ख़ास इस्तेमाल तो मुझे नज़र नहीं आ रहा, पर फिर भी शायद आगे जाके कहीं हमें इसकी ज़रूरत पड़े। इसके अलावा मैंने जो दो ये हैं हेलमेट के चिन माउंट मंगाए थे ना, एक ये और दूसरा ये, तो एक तो सही निकला, लेकिन दूसरे वाला जैसे ही मैं सेट कर रहा था तो ये अगर देखें, ये अंदर से ना टूट गया। तो ऑनलाइन मंगाए थे मैंने। अब ऑनलाइन मंगाने में तो खैर कभी चीज़ अच्छी आ जाती है, कभी बुरी। तो हमारे केस में एक एक सही आ गया, और एक जो है मैंने स्पेयर में दो मंगाए थे कि अगर एक टूटता है तो दूसरा काम आ जाएगा, और निकालने से पहले ही एक टूट गया। उसके अलावा हमारे पास ये है एक, ये भी हमारे पास एक किस्म का स्टैंड ही है। ये अगर मैं आपको खोल के दिखाऊं, ये ऐसे ये खुलता है, वैसे तो अभी नहीं खुल रहा, ऐसे सक करके बंदा लगा सकता है। ये खुल गया, ये देखें, ये भी एक ट्राइपॉड टाइप ही है मिनी। अगर आप को कहीं शूट करना है, इसके इस तरफ मैग्नेट है और इस तरफ सकर है। ये मैंने टेमू से मंगाया था। ये इस तरीके से यहाँ पे चिपक जाता है ना, तो ये भी रास्ते में कहीं काम आ जाएगा। इसके अलावा मेरे पास एक ये गोरिल्ला ट्राइपॉड है, ये इस्तेमाल करेंगे हम। और दूसरा है हमारे पास ये सेल्फ़ी ट्राइपॉड है ना, ये भी इस तरीके से खुल जाता है, और ना इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं रास्ते में। इसके अलावा ये एक पावर बैंक मेरे पास रियलमी की है, ये 10,000 mAh की है, और ये मैंने अभी नई मंगाई थी ना, तो ये है 20,000 mAh की है, ये ऑडियोनिक वालों की है। ये है एक, क्योंकि मैं ग्लासेस यूज़ करता हूँ तो एक स्पेयर में मैंने कहा कि ये रख लेता हूँ, ज़रूरत पड़ सकती है। और ये नी के लिए है, ये बंदा हाइकिंग वगैरह पे जाता है ना, तो एक आपकी नी को अच्छा सपोर्ट मिल जाता है ना। उसके अलावा ये मेडिकल किट है, इसमें पायोडीन है, और उसके अलावा कॉटन है, रुई वगैरह, और इसमें भी मेडिसिन डालना रहती है, वो मैं
कहीं मेडिकल स्टोर से लेकर डाल लूँगा। उसके अलावा ये एक हैट है, ये राउंड राउंड किस्म की टोपी है, ये इस्तेमाल कर सकते हैं हाइकिंग वगैरह पे जब बंदा जाएगा। तो ये ऐसे ही बस अच्छी लगी तो मैंने ले ली। उसके अलावा ये एक और कैप है, ये इस तरीके से ये फेस को कवर कर सकते हैं, और ये टोपी है सर्दी वगैरह के लिए। अब आ जाते हैं ये मेरी फेवरेट, ये है भुट्टो कैप। ये छोटी होती है ना आगे से, तो इसको हमारे यहाँ भुट्टो कैप कहा जाता है ना। ये नॉर्मल कैप से थोड़ी छोटी होती है, ये जुल्फ़िकार भुट्टो यूज़ करते थे। उसके अलावा ये टोपी मैंने अभी ली है कुछ दिन पहले, ये भी कहीं काम आ जाएगी। एक और भी पड़ी है एक और भी टोपी पड़ी है। उसके अलावा ये मैंने जो है एक मिनी सिलेंडर मंगाया हुआ है ना, ये भी चाय, कॉफ़ी या ग्रीन टी वगैरह बनाने में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सिलेंडर है और इसका ये चूल्हा है ना, छोटा सा मिनी बड़ा एक खूबसूरत सा पोर्टेबल सा चूल्हा है। ये इसका बॉक्स है, ये इसके अंदर आ जाता है और इसको पैक करके बंदा कहीं भी रख सकता है। और इसकी ख़ास बात ये है कि ये रीफ़िल हो जाता है ना। उसके अलावा मेन चीज़ मेरा फेवरेट ये है DJI नियो का मिनी ड्रोन ना। तो इसको वैसे तो मैंने इतना इस्तेमाल नहीं किया है, तो इस ट्रिप पर इंशाल्लाह इसको भी टेस्ट कर लेंगे कैसी इसकी परफॉर्मेंस है। और ये शायद इसके प्रोपेलर्स है ना, एक्स्ट्रा प्रोपेलर्स, अगर कहीं क्रैश वगैरह कर जाता है। और इसके अलावा मैं अपने साथ लेके जा रहा हूँ ये 2 बैग्स, ये बड़ा बैग है और ये छोटा, ये बड़ा डोमिनेंस का बैग है। इसमें मैं अपने कपड़े वगैरह रखूँगा, और दूसरा ये कैमल माउंटेन का एक छोटा बैग है, इसमें मैं ये अपना जितना भी व्लॉगिंग से रिलेटेड जितना भी यानी कि जो नाजुक सामान है, जिसका टूटने का खतरा है, वो मैं इसमें रखूँगा। तो खैर ये थी मेरी सामान की तैयारी। मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ बाइक ट्रिप पर, तो जितनी चीज़ें मुझे समझ आईं, जितनी मैंने रिसर्च की, उस हिसाब से मैंने ये सारी चीज़ें ख़रीदी हैं। तो होपफुली दुआ करिएगा, इंशाल्लाह हमारा सफ़र बेहतरीन गुज़रेगा। हाँ जी, तो नाज़रीन अब आप देख चुके हैं कि मैंने अपनी बाइक की किस तरीके से मॉडिफ़िकेशन की है, और उसके अलावा आप ये भी देख चुके हैं कि मैंने इस ट्रिप के लिए क्या-क्या प्रिपरेशन की है। तो अब बात करते हैं कि भई मैं ये ट्रिप बाइक पर ही क्यों कर रहा हूँ। असल में इसके पीछे एक छोटी-सी कहानी है। तो वो कहानी कुछ यूँ है कि आज से तकरीबन 4-5 साल पहले यूट्यूब पर एक सीरीज़ आई थी बीइंग ए ट्रैवलर के बिलाल आज़म भाई की, जिन्होंने लाहौर से अपने सफ़र का आगाज़ किया था और अपना सफ़र जो है कंप्लीट किया था स्कर्दू तक। तो उनकी मैंने वो सीरीज़ देखी थी, वो मुझे बहुत पसंद आई थी। तो मैंने भी सोचा था, मतलब ऐसे ही बस सोच लिया था कि मैं भी एक दिन जो है ना इस तरीके से अपनी बाइक पर जाऊँगा और एक सीरीज़ डॉक्यूमेंट करूँगा। सीरीज़ देखने के बाद जो है तकरीबन हर साल कोई ना कोई नया यूट्यूबर जो है इस मिशन पे निकलता था। कोई लाहौर से निकलता था, कोई कराची से निकलता था, तो कोई इस्लामाबाद से। रिसेंटली मैंने अभी अमार बाइकर को देखा था, उन्होंने भी एक सीरीज़ बनाई थी ना। तो मेरा शौक दिन-ब-दिन बढ़ रहा था, और मैं हर साल यही चीज़ सोचता था कि यार मेरा टाइम कब आएगा? कब जो है मैं ये चीज़ एक्सपीरियंस कर सकूँगा? तो फाइनली आज वो दिन आ ही गया है। आज मैं जो है मेरा सफ़र स्टार्ट हो रहा है कराची से स्कर्दू का। नहीं तो नाज़रीन ये थी छोटी-सी कहानी कि मैं कराची से स्कर्दू का सफ़र बाइक पर ही क्यों कर रहा हूँ। तो इस एपिसोड में इतना ही। तो इंशाल्लाह मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड में। नेक्स्ट एपिसोड आपकी स्क्रीन पर आ रही होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।